जरा सोचिए, एक नया नया आजाद देश अपना संविधान लिखता है, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ होती है, और फिर सिर्फ 15 महीने के अंदर उस संविधान को बदलने की नौबत आ जाती है। ये कहानी है भारत के संविधान के पहले और शायद सबसे बड़े संकट की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, भारत के संविधान को लागू होने के महज 15 महीने बाद ही बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले उस दौर में चलते हैं। साल था 1950। भारत एक नया राष्ट्र था, उम्मीदों से भरा हुआ। हमारे पास एक बहुत ही प्रगतिशील संविधान था और सामाजिक और आर्थिक न्याय को लेकर बड़े बड़े लक्ष्य थे। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। 1950 से 51 के बीच सरकार जो भी सुधार लाने की कोशिश करती है, उसे अदालतों में चुनौती मिल जाती है, और जून 1951 आते आते पहला संशोधन पास भी हो जाता है। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। तो असल में हो क्या रहा था? ये था आदर्शों का एक जबरदस्त टकराव। एक तरफ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जिसका मिशन था बड़े सामाजिक सुधार लाना, और दूसरी तरफ था हमारा वही संविधान जो हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता था, और सरकार के सुधार की हर कोशिश इन्हीं अधिकारों की दीवार से जाकर टकरा रही थी। और ये जो टकराव था ना, ये साफ साफ दिखा अदालतों में। चलिए अब उन न्यायिक बाधाओं को एक एक करके देखते हैं, जिन्होंने सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पहली और सबसे बड़ी अड़चन थी भूमि सुधार। सरकार सदियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा को खत्म करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने कानून बनाए, पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में कह दिया कि ये तो संपत्ति के अधिकार के खिलाफ है, और कानून को रद्द कर दिया। दूसरी चुनौती आई बोलने की आजादी को लेकर। सरकार ने कुछ प्रकाशनों पर बैन लगाया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। रोमेश थापर और बृजभूषण जैसे मामलों में कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने के डर से किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यह सरकार के लिए एक और बड़ा झटका था। और फिर आई तीसरी और बहुत बड़ी रुकावट, आरक्षण। मद्रास राज्य बनाम चंपक्कम दुरई राजन केस में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जाति के आधार पर आरक्षण देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस एक फैसले ने सरकार की सामाजिक न्याय की सारी नीतियों पर जैसे ताला ही लगा दिया। तो अब भूमि सुधार, बोलने की आजादी और आरक्षण, इन तीनों ही मोर्चों पर अदालतों से हारने के बाद सरकार ने एक सीधा और बहुत ही निर्णायक जवाब दिया, और वो जवाब था भारत का पहला संविधान संशोधन। इस संशोधन से 3 बड़े काम किए गए। पहला, बोलने की आजादी की सीमाओं को फिर से तय किया गया। दूसरा, भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को एक तरह की कानूनी सुरक्षा दी गई। और तीसरा, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण का रास्ता साफ किया गया। सबसे पहले बात बोलने की आजादी की। अनुच्छेद 19(2) में 3 नई पाबंदियां जोड़ दी गईं। वो थीं पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, और किसी अपराध के लिए उकसाना। इन बदलावों का मतलब ये था कि अब सरकार के पास इन आधारों पर बोलने की आजादी को कंट्रोल करने की ज्यादा ताकत थी। भूमि सुधारों को बचाने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 31A जोड़ा गया। इसने सरकार को ये ताकत दी कि वो जन कल्याण के लिए जमींदारी जैसी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे कानूनों को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन इस संशोधन का सबसे साहसिक और आगे चलकर सबसे विवादास्पद बदलाव था एक कानूनी ढाल बनाना, और यह ढाल थी 9वीं अनुसूची। अब देखिए फर्क कितना बड़ा है। किसी भी सामान्य कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। लेकिन अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो अदालत उसकी समीक्षा नहीं कर सकती थी। ये एक तरह का कानूनी ब्लैक बॉक्स था, जिसके अंदर क्या है ये कोर्ट नहीं देख सकता था। और आरक्षण वाली जो रुकावट थी, उसे दूर करने के लिए अनुच्छेद 15 में एक नया क्लॉज 4 जोड़ा गया। इसने सीधे सीधे चंपक्कम दुरई राजन केस के फैसले को पलट दिया। अब सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान बनाने का संवैधानिक अधिकार मिल गया। तो इन सब बदलावों का नतीजा क्या हुआ? इसने देश में संसद और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पूरा संतुलन ही बदल कर रख दिया। इसका असर हर तरफ दिखा। न्यायपालिका और संसद के बीच ताकत का एक लंबा संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक किसी न किसी रूप में जारी है। भूमि सुधारों का रास्ता साफ हुआ और जमींदारी प्रथा का अंत हुआ।
वहीं नागरिक अधिकारों पर, खासतौर से बोलने की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लग गए। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं इस संशोधन की विरासत पर और उन विवादों पर जो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। देखिए, इस पूरे संशोधन के पीछे की जो सोच थी वो ये थी कि एक समाज में व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के कल्याण के बीच एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए संविधान में लचीलापन होना चाहिए। सरकार का तर्क यही था कि वो इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो जो कानूनी ढाल थी, यानी 9वीं अनुसूची, वो हमेशा एक बड़े विवाद की वजह बनी रही। इसने संसद की शक्तियों की सीमा को लेकर भविष्य में कई बड़ी कानूनी लड़ाइयों को जन्म दिया। और हाँ, बाद में 1973 के मशहूर केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत देकर इस असीमित शक्ति पर कुछ लगाम जरूर लगाई। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या किसी भी संसद या विधायिका के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े कानूनों को अदालतों की समीक्षा से ही बाहर कर दे? इस सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है।